हेलो फ्रेंड्स। जब मैं 12th साइंस में था तो मेरा केमिस्ट्री का पेपर था और उस दिन मुझे बहुत एनजाइटी हो रही थी क्योंकि केमिस्ट्री मुझे सबसे हार्ड लगता था और उसके एमसीक्यूज आपको पता ही है। क्या मिक्स करोगे, क्या मिलेगा, ये करोगे CaCl4 मिलेगा कि ये मिलेगा वो मिलेगा। तो उस दिन मुझे थोड़ी सी एनजाइटी पहले से ही थी। फिर मैं जब बोर्ड का पेपर देने गया तो स्कूल के बाद तो दोस्त कि ये मटेरियल में से तो एमसीक्यू पक्का आएगी। पता नहीं कौन सा मटेरियल था मुझे, बट इसमें से तो पक्का आएगी। फिर वो एमसीक्यू बोल रहा था और उसका दोस्त आंसर दे रहा था। फिर मैंने भी सुनना स्टार्ट किया, ओके चलो पक्का आएगी तो हम भी देखते हैं। फिर उसने फर्स्ट एमसीक्यू बोला, मुझे नहीं आ रहा था। सेकंड एमसीक्यू बोला, नहीं आ रहा था। थर्ड बोला, नहीं आ रहा था। अब उसने 10 एमसीक्यू जैसे बोले होंगे और मुझे शायद ही एक आध दो आ रहे होंगे। तो मैं थोड़ा-सा घबरा गया और फिर मुझे एंग्ज़ायटी होने लगी कि यार अब क्या करेंगे? इन सबको तो इतना सब कुछ आता है, मैंने तो इतनी तैयारी भी नहीं की है। अब कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, बस वही डर था। क्योंकि पहले से ही मतलब आगे के 2 पेपर में पहले से ही फटी हुई थी और केमिस्ट्री का लास्ट था, उसमें भी डर लग रहा था। फिर जैसे-तैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में गया, वहाँ पे जो सर थे, उन्होंने पेपर देना स्टार्ट किया और फिर वार्निंग दी, अगर आस-पास देखते हुए पकड़े गए या फिर चिट-बिट निकली जेब से, सीधा बाहर, नो पेपर कंप्लीट ये वो, ऐसे भाषण दिया। फिर पेपर स्टार्ट हुआ, मैंने पार्ट ए देखा, पार्ट बी देखा, पार्ट बी में भी कुछ-कुछ नहीं आ रहा था और पार्ट ए में फर्स्ट 2-3 एमसीक्यू में से एक ही आ रहा था आई थिंक। फिर जैसे-तैसे मैंने सोचा चलो जान दो, छोड़ो देखा जाएगा, जो भी हो। फिर मैंने स्टार्ट किया पेपर, 2-3 एमसीक्यू किए होंगे और फिर मैंने ऐसे रिलैक्स होने के लिए सीधा मतलब बैठा और सडनली मुझे लगा कि मेरी जेब में कुछ है। फिर मैंने याद करने का ट्राई किया, फिर पता चला कि जेब में मोबाइल है। मम्मी छोड़ने आई थी मुझे एग्ज़ाम हॉल में, तो उन्होंने मोबाइल मुझे दिया था और फिर मैं टेंशन-टेंशन में वापस देना भूल गया। अब मेरे जेब में मोबाइल था, अब मैं सोच ही रहा हूँ कि अब क्या किया जाए। और क्योंकि सर ने पहले ही बोला था कि चिप या मोबाइल कुछ और सब बाहर छोड़ दो वरना खुद बाहर हो जाओगे। अब मैं सोच रहा था कि क्या करूँ? उतने में ही मेरे फ़ोन में रिंग बजती है। अब इतनी ज़ोर से फ़ोन में रिंग बजती है, पूरे क्लास को पता चल जाता है कि इसके पास मोबाइल है। अब सर को पता चल गया मेरे पास मोबाइल है। सर आए, उन्होंने बोला कि मोबाइल क्यों लेके आए हो? मैंने फिर उनको समझाया कि ये मेरा मोबाइल नहीं है, मम्मी का है, कल से जेब में रह गया ये वो। फिर उन्होंने थोड़ा समझाने के बाद वो मान गए। फिर उन्होंने बोला ओके जाओ फटाफट बाहर रख के आओ। तो मैं मोबाइल बाहर गया और बाहर मतलब बैग में रख दिया और फिर मैं वापस आके फिर से पेपर स्टार्ट कर दिया। अब 2-3 एमसीक्यू मैंने आगे करे ही थे कि फ़ोन में रिंग बजने लगती है। अब मैं फ़ोन बाहर तो रख के आया बट साइलेंट करना भूल गया। अब फ़ोन में रिंग आती रहती है, 2-3 बार फ़ोन में रिंग बजी, सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। पूरा टेंशन-टेंशन का माहौल है, मैं सोच रहा हूँ अब क्या करूँ यार? अब फ़ोन में रिंग नहीं बजे तो अच्छा है, अब रिंग नहीं बजे तो अच्छा है। फिर फ़ोन में रिंग बजनी बंद हो गई। फिर 2-3 मतलब एमसीक्यूज़ मैंने किए और फिर 2-3 एमसीक्यूज़ के बाद फिर से मेरे मन में वही ख़्याल आ जाता था, कि यार फ़ोन में रिंग नहीं बजे अच्छा है, फ़ोन में रिंग नहीं बजे अच्छा है। बस ऐसे ही जैसे-तैसे एंग्ज़ायटी में मैंने एंग्ज़ायटी और टेंशन में पेपर ख़त्म किया और फिर बाहर निकला तब ठीक-ठाक पेपर गया था, उतना कुछ ख़ास नहीं था। बट जैसे-तैसे मैं मतलब एंग्ज़ायटी की वज़ह से मैं जो थोड़ा बहुत आता था वो भी लिख नहीं पाया और रह गया थोड़ा। बस जैसे-तैसे ऐसे पेपर ख़त्म किया फिर 2 महीने तक एंग्ज़ायटी मतलब पेपर की जब भी बात निकलती थी, तो फिर से अंदर से टेंशन स्टार्ट हो जाती थी कि क्या होगा, कितना रिज़ल्ट आएगा, ये वो। और जब रिज़ल्ट आया तो पास हो गए बस मुश्किल से, उतना ही बोलूँगा मैं। तो मुझे जब रिज़ल्ट आया तब ऐसा लगा कि मैं कुछ अच्छा कर सकता था अगर ये एंग्ज़ायटी मतलब कम होती या नहीं होती। क्योंकि मैंने जो पढ़ा था वो मुझे लगता था कि नहीं मुझे आता है ये सब बट मैं ठीक से आंसर लिख नहीं पाया अपने 100%।
वही बस एक प्रॉब्लम मुझे लगी अपने आप में। तब मैंने सोचा कि यार ये एंजाइटी हर एक बार आ जाती है जब कब स्टेज स्टेज पे कहीं बोलना हो, कोई वीडियो रिकॉर्ड करना हो, किसी 10 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देनी हो, तो हर एक टाइम ऐसे एंजाइटी मुझे फील होने लगती है। तो मैंने सोचा कि अब इसका कुछ सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो मैंने मतलब नोटिस किया कि 2 टाइप की एंग्ज़ायटी होती है। एक होती है मतलब इंस्टेंट सिचुएशन बेस्ड एंग्ज़ायटी, और दूसरी होती है मतलब लॉन्ग टर्म एंग्ज़ायटी जो मतलब रिज़ल्ट पे डिपेंड करती है। तो अब इंस्टेंट मतलब एंग्ज़ायटी के बारे में बोलूँ तो जैसे कि आपको किसी लड़की से बात करनी है बहुत खूबसूरत, 10 आउट ऑफ 10 गर्ल जा रही है आपके जिम में और आप भी वही हो, और आपको उससे बात करनी है, बट आपके अंदर से फटी पड़ी है कि यार सब लोग देख रहे हैं, उसने हेडफोन लगा रखी है, अगर उसने कुछ उल्टा-सुल्टा बोल दिया तो मेरी इज़्ज़त चली जाएगी। ऐसा कुछ भी आप सोच रहे हो, और फिर उतने में वो लड़की चली जाती है और फिर आपको रिग्रेट होने लगता है, यार मैंने बात नहीं की, एटलीस्ट हेलो बोल देता। तो एंजाइटी यही है, वो सिचुएशन बेस पे, जो इंस्टेंट एंजाइटी है वो सिचुएशन बेस पे है। मतलब आप डायरेक्टली जाओगे बिना डरे और उसको मतलब फेस करोगे तो वो एंजाइटी रहेगी नहीं। अब आपको बाद में रिग्रेट हुआ, आप कहे नहीं बाद में रिग्रेट हुआ, अगर उसी टाइम पे मतलब आपने जब देखा, जब एंजाइटी हो रही थी उसी टाइम पे कुछ भी सोचे बिना जाके आपने बस हेलो बोल दिया होता, तो आगे की कन्वर्सेशन तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ हो ही जाती। बट ये एंजाइटी से आप निकल जाते, और एक बार एंजाइटी से मतलब माइंड डाइवर्ट हो गया तो फिर वो सोच आगे कुछ सोचने लगता है। जैसे आपने हेलो बोल दिया, अब उसने कुछ रिप्लाई दिया, अब आपका माइंड एंजाइटी की जगह क्या रिप्लाई दूँ, वो सोचने में मतलब लग जाता है और एंग्ज़ायटी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें मतलब आप इंस्टेंटली एंग्ज़ायटी को दूर कर सकते हो, तो रुको मत, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा टेंशन बढ़ेगा, ज़्यादा एंग्ज़ायटी बढ़ेगी। उससे अच्छा है कुछ भी काम हो, जैसे प्रेज़ेंटेशन हो, तो मैं मतलब अक्सर ऐसा करता हूँ कि क्लास में जब प्रेज़ेंटेशन होती है तो मैं लास्ट में जाता हूँ और बाकी सबका फर्स्ट में होने देता हूँ। बट अब उसमें क्या होता है कि लास्ट में जाने में बाकी सबका हो गया है, अब बाकी सब रिलैक्स है। सब आपके फ़ोकस कर रहे हैं कि ये कैसा देगा, तो जजमेंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फिर ज़्यादा लोग हँसी उड़ाते हैं। उससे अच्छा आप पहले जाओ, सबसे पहले। बाकी सब अपने-अपने प्रेज़ेंटेशन की तैयारी में पड़े होंगे, कोई उतना फ़ोकस भी नहीं करेगा, और आप पहले होगे, आपने अपने टीचर पे अच्छी सी मतलब इम्प्रेशन दिखा दी, वो अच्छे मार्क्स मिल जाएगी। अगर कंपेयर टू लास्ट में जाना, उससे अच्छा है फर्स्ट जा। इंस्टेंट एंजाइटी कभी भी हो, ट्राई टू बी क्विक। कुछ भी ऐसा कोई इंस्टेंट एंजाइटी वाला हो सिचुएशन, तो क्विकली एक्शन लिया करो जिससे एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरी है लॉन्ग टर्म एंजाइटी, जैसे कि मैं केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहा था। अगले दिन तक तो थोड़ी होती रहती है, फिर पेपर के टाइम ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि 5 लंबी-लंबी साँसें लो और फिर सोचो कि यार इतनी मेहनत तो की ही है, इधर पहुँच ही गए हैं, अब इधर एग्ज़ाम देनी है, कुछ भी टेंशन लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उससे अच्छा है मैं रिलैक्स रहूँ और बिना कोई टेंशन लिए एग्ज़ाम के आंसर लिखूँ। अगर अच्छा या खराब जाएगा उसका मतलब एंग्ज़ायटी से कुछ लेना-देना ही नहीं है, टेंशन होती है होने दो। बट उससे मतलब ज़्यादा आने लगेगा ऐसा, तो ज़्यादा याद आ जाएगा ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर ऐसा सोचो कि एग्ज़ाम देनी है, अब रिलैक्स होके दूँगा तो 2-4 मार्क्स ज़्यादा आएँगे कंपेयर टू टेंशन में। तो रिलैक्स हो जाओ, और फिर एग्ज़ाम देने के बाद भी एंग्ज़ायटी होती है जैसे मेरी तरह की, जब भी बात खुली एंग्ज़ायटी होती है। अब उस सिचुएशन में आपको भी पता है कि वापस जाके कुछ चेंज तो नहीं कर सकते। जो भी था अब आपने अपना बेस्ट दिया, अब जो भी रिज़ल्ट आएगा देखा जाएगा। और उस टाइम पे मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 2 महीने जैसा बैठा रहा था और वही सोचते-सोचते कि क्या आएगा, ये आएगा। उससे अच्छा मैं आगे कुछ कर लेता। आगे मतलब ज़्यादा कुछ फ़ोकस करता, कौन सी अच्छी कॉलेज है वो ढूँढूँ, कौन सा कोर्स अच्छा है।
वो सब पे फ़ोकस करता तो कंपैरेटिवली अच्छे रिज़ल्ट मिलते, क्योंकि जो हो चुका था वो तो हो ही चुका था, केमिस्ट्री की एग्ज़ाम दे ही दी थी। अब एग्ज़ाम के मार्क्स तो मेरे हाथ में थे ही नहीं, वो तो अब भगवान के हाथ में थे। तो थोड़ी-सी ज़्यादा भक्ति कर लेता तो शायद मार्क्स बढ़ जाते कंपेयर टू टेंशन लेने से। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। जब भी एंग्ज़ायटी हो, इंस्टेंट एंग्ज़ायटी हो, क्विकली एक्शन लो और लॉन्ग टर्म एंग्ज़ायटी में लंबी-लंबी साँसें लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और फिर रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो। अब आगे क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोचो। थैंक यू।